A very good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School, and this is your online classes. Our topic is composition, compositions. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 25 है. इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसे हमें रीड करना है. उसके नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है. इसको हम पैसेज भी कह सकते हैं, कंपोजिशन पार्ट भी कह सकते हैं और कंप्रेशंस भी कह सकते हैं. सो अंडरस्टैंड. तो हम अब क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट वाला है उसको हम पढ़ते हैं. तो जब आपके एग्जाम में आएगा तो ये पैसेज है जिसको कि आपको सॉल्व करना है. तो आपको क्या करना है, पैसेज रीड करना है और उसी में से आपके आंसर्स हैं तो वो आपको देखकर इसके अंदर लिख रहे हैं. अंडरस्टैंड. तो चलिए. द टाइगर वॉज द जैकल. टाइगर और जैकल की एक स्टोरी है जैसे कि हम पढ़ते हैं. वंस अ टाइगर वॉज कॉट एंड कैप्ड इन द केज. एक बार एक टाइगर था जो कि केज में था. ही ट्राई टू फ्री हिमसेल्फ बट डिड नॉट सक्सीड. और वो जो टाइगर था वो अपने आप को फ्री कराना चाहता था पर वो उसमें सफल नहीं हुआ. ही सॉ अ ब्राह्मण वॉकिंग बाय. उसने देखा कि वहाँ से एक ब्राह्मण गुजर रहे हैं. मतलब एक टाइगर पिंजरे में बंद था. उसने अपने आप को पिंजरे से छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया और वहाँ से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे. लेट मी आउट ओ गुड मैन ही क्राइड, प्लीज ओपन द डोर. अब जैसे वहाँ से ब्राह्मण जा रहे थे तो वो जो टाइगर था वो जोर से चिल्लाया कि प्लीज़ मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो. द ब्राह्मण रिफ्यूज बिकॉज ही नो द टाइगर विल ईट हिम अप. ब्राह्मण जो है उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो टाइगर है मुझसे खा जाएगा. इफ़ ही लेट हिम आउट, यदि उन्होंने टाइगर को बाहर निकाला तो वो टाइगर जो है वो उन्हें खा जाएगा. हाउ कैन आई बी सो अनग्रेटफुल, द टाइगर सैड. मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूँ. आई विल नेवर हार्म अ मैन हु हेल्प्स मी. मैं ऐसे आदमी को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं करूँगा या चोट नहीं पहुँचाऊँगा जिसने कि मेरी मदद की है. प्लीज़ बिलीव मी, डू लेट मी आउट. प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो और मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो. आई विल बी योर फ्रेंड एंड सर्वेंट. मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँगा या फिर तुम्हारा सेवक बन जाऊँगा. द टाइगर प्लीडेड एंड ब्राह्मण टुक पिटी ऑन हिम एंड ओपन द डोर. टाइगर ने प्रार्थना की और ब्राह्मण जो कि बहुत दयालु था और दयालुता दिखाते हुए उसने उस पिंजरे को खोल दिया. हा 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 क्राइड द टाइगर एज सून एज ही वॉज सेट फ्री. जैसे ही टाइगर आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया पिंजरे से और वो जोर जोर से हंसने लगा. हा हा हा. तो तो ऐसे वो टाइगर हंसने लगा और वो बहुत खुश हो गया. आई एम गोइंग टू ईट यू पुअर मैन, आई एम हंग्री. अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ. द ब्राह्मण वॉज शॉक्ड. ब्राह्मण बहुत शॉक्ड हो गया. यू अनग्रेटफुल बीस्ट, ही सैड. इज दिस द वे टू रिपे अ फेवर. उन्होंने कहा, निर्दयी जानवर, तुम कितने बेकार हो. क्या किसी की अच्छाई के बदले में तुम उसको ऐसा इनाम दोगे. दिस इज द वे ऑफ द वर्ड सैड द टाइगर. टाइगर ने कहा, दुनिया का यही चलन है. इस इट इज़ अनवाइज टू एक्सेप्ट ग्रेटिट्यूड फ्रॉम एनीबॉडी. किसी से भी अच्छाई की अपेक्षा करना या दया की अपेक्षा करना बिल्कुल गलत है. द जैकल वॉज पासिंग बाय. वहाँ से एक जैकल गुजर रहा था. द ब्राह्मण आस्क्ड हिम टू बी द जज एंड टोल्ड हिम द होल स्टोरी. ब्राह्मण ने उस जैकल को सारी बात सुनाई और बोला कि अब आप ही जजमेंट दीजिए. द जैकल थॉट फॉर अ मोमेंट एंड टोल्ड देम दैट ही वुड लाइक टू सी द स्पॉट वेयर दे मीट. जैकल ने कहा कि ब्राह्मण, मुझे वो प्लेस बताओ जहाँ के तुम उस टाइगर से मिले थे. वैन दे रीच द केज ही टोल्ड द टाइगर टेक इट लुक टू स्मॉल फॉर हिम. जैसे ही उस जगह पे पहुंचे तो उसने टाइगर से कहा कि तुम इस पिंजरे में नहीं हो सकते क्योंकि ये पिंजरा तो बहुत छोटा है. टू प्रूव हिमसेल्फ द टाइगर जम्प इनटू द केज. और टाइगर ने कहा, नहीं, मैं इसी पिंजरे में था. दोनों के बीच में बहस चलने लगी और टाइगर ने अपने आप को प्रूव करने के लिए उस पिंजरे में जम लगा दी. पिंजरे के अंदर जम लगा दी ये दिखाने के लिए कि वो उस पिंजरे में था. एट वंस द जैकल शट द केस बोल्डेड एट एंड सेड. और उसी वक्त उस जैकल ने उस पिंजरे को बंद कर दिया और उसके पेच कस दिए और कहा, दिस मैन वॉज काइंड इनफ टू सेट यू फ्री एंड यू वॉन्टेड टू किल हिम रिटर्न फॉर हिज हेल्प. कि इस दयालु आदमी ने तुम्हारी मदद की और उसके बदले में तुम उसे खा जाना चाहते थे. स्टे हियर फॉर एवर यू अनग्रेटफुल थिंग.
तुम हमेशा के लिए यहीं रहो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। द ब्राह्मण थैंक द जैकल फॉर सर्विंग हिम। ब्राह्मण ने उस जैकल का धन्यवाद किया कि उसने उसे बचा लिया। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप इस पैसेज को पढ़ें और ख़ुद उनको सॉल्व करें, ठीक है। और ये मैं आपको पीडीएफ में भी दे दूँगी, तो उसमें आंसर लिखे हुए होंगे। पर मेरी इच्छा ये है कि आप इसको रीड करें और क्वेश्चन के आंसर खुद ही ढूंढ लें, ठीक है। तो इसके आगे मैं पेजेस तो हैं बट मैं आपको वो नहीं करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि एक बार आप कोशिश करिए और नहीं समझ में आता तो फिर आप क्या करिएगा कि वो जो पीडीएफ है उसमें से देखकर कर लीजिए। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ आवर पैसेज आई आर कंप्रेशंस आई कंपोजिशन इज कंप्लीट। और बहुत अच्छी स्टोरी थी टाइगर की और जैकल की, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। और इसका जो कहानी का जो मॉरल निकल रहा है वो क्या निकल रहा है कि हमें अच्छाई के बदले में हमेशा अच्छाई करनी चाहिए। ये नहीं कि कोई हमारे साथ अच्छाई कर रहा है हम उसका बुरा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमेशा हमें क्या करने की कोशिश करनी है? अच्छा करने की कोशिश करनी है। हमें उस टाइगर की तरह बुरा नहीं बनना है, हमें उस ब्राह्मण की तरह अच्छा बनना है, लोगों के लिए अच्छा काम करना है और बदले में अच्छाई के बदले में अच्छा ही मिलना चाहिए। पर हमें ये और इसका एक मतलब कहानी से हमको ये बात भी समझ में आ सकती है कि भाई कई जो निर्णय होते हैं वो हमारे गलत होते हैं। हम क्या होता है भावनाओं में बह जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। सोच समझ के हमें भी निर्णय लेना चाहिए। ब्राह्मण ने जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि टाइगर तो वो तो सबको खाता ही है, तो वो किसी का सगा नहीं हो सकता। तो आपको भी अपनी बुद्धि से सोच समझ कर अपनी निर्णय क्षमता से सही निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर तो नहीं कहेंगे, एक छोटा सा पैसेज था और उसमें एक स्टोरी थी जो कि हमने पढ़ी और समझी। इसको आप और पढ़िए, रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिए, इसमें से आंसर सर्च करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये पैसेज एग्जाम में दिया जाएगा और आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। आप पीडीएफ देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच। योर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ।